तो नाजरीन चलें, आज मैं आपको बहुत ही आसान सी और ट्रेडिशनल सी रेसिपी सिखाती हूँ जो कि हमारे घरों में आमतौर पे बनती है और बहुत पसंद की जाती है। मेरी मुराद है पुलाव से। चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं आज हम। तो आप इसको मेरे स्टाइल में बनाइएगा, यकीनन आपको मज़ा आएगा बना के और आप खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन पुलाव। यहाँ मैं आपके सामने ही सारा कुछ करूँगी ताकि आपको पता चले कि कितना कितना मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पैन रख दिए, इसके ऊपर मैंने एक देगचा ले लिया है। तकरीबन इसके लिए मैं 1 किलो चावल लूँगी और उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना चिकन डालते हैं। उसमें चावलों का आधा हिसाब भी होता है, मतलब अगर चावल किलो हैं तो आधे किलो से चिकन ज़्यादा होना चाहिए आपको, किलो या सवा किलो। तो चलें देखते हैं कैसे बनता है चिकन पुलाव। सबसे पहले यहाँ मैं ऑयल डालती हूँ, तकरीबन आधा कप तेल मैं डालूँगी इसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे होंगे, अगर आपको अच्छी लगे या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे, मेरा स्टाइल अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो चलें सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालती हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट लिया है। आप बड़ा भी ले सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। ये आप देख सकते हैं 1 से 1.5 प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मैं प्याज को ब्राउन कर लेती हूँ हल्की आंच पे। हल्की नहीं लेकिन मीडियम टू लो पे आप रख सकते हैं इसको। तो चलें इस प्याज को मैं फ्राई करके आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसेस है। तो चलें देखते हैं, प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है। अभी इतना ब्राउन नहीं हुआ। इस स्टेज पे मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक डाल दूँगी। इसका पेस्ट डाल सकते हैं आप, पाउडर डाल सकते हैं, कोई सी भी फॉर्म में आप इसको डाल सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से प्याज ब्राउन होने तक इसको सौते करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ये साबुत गरम मसाला जो है वो 1 से 1.5 चम्मच के करीब डाल दूँगी ताकि इसका भी अच्छी तरह फ्लेवर उसमें आ जाए। और ये सब कुछ डाल के मैं इस प्याज को डार्क ब्राउन करूँगी। तो देखिए नाज़रीन, यहाँ पे हमारा मसाला जो है, मसाले का जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। आप देख सकते हैं किस कदर प्यारा कलर आया है। और पुलाव में हमेशा डार्क ही कलर अच्छा लगता है, लाइट कलर का आप प्याज नहीं डालेंगे क्योंकि इसका रंग नहीं अच्छा आएगा पुलाव का। तो चलें, कलर अच्छी तरह से आ गया है। अब मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूंगी बड़े साइज़ के, और हरी मिर्चें मैं चिकन को ब्राउन करने के बाद या उसको भूनने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें। तो चलिए टमाटर डाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको बंद कर दूँगी। दो से 3 मिनट तक इसका कलर आने देंगे। उसके बाद इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे और चिकन ऐड करेंगे। तो चलें देखते हैं ढक्कन उठा के कि कितना कलर आया है इसका। ये देखें प्याज ने अपना कलर छोड़ दिया है और यही इस पुलाव की खूबसूरती है। तो चलें अब बाकी इसमें चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन डाल दूंगी। तकरीबन 1 से सवा किलो के करीब चिकन है। ये थाई चिकन लिया है मैंने। आप ब्रेस्ट कोई भी ले सकते हैं, ब्रेस्ट ले सकते हैं या दूसरा ले सकते हैं। जिस तरह का चिकन आपको पसंद है या आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी तरह से इसको ले सकते हैं। तो ये चिकन को डाल के मैं अच्छी तरह भूनूंगी, लेकिन उसके साथ ही मैं ये मसाले भी ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने 2 टीस्पून नमक लिए हैं, 1 टेबलस्पून कोई सा भी बिरयानी मसाला लिया है, 2 टीस्पून लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये भी डाल दूंगी। मसाले इसके अंदर जाएंगे। मसाला डाल के अच्छी तरह मैं इसको मिक्स करूंगी। और इसकी टेक्निक ये है कि मसाले को
एक तो बिरयानी मसाले की वजह से टेस्ट इसमें डबल हो जाएगा, दूसरा हम एक और इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है दही। यहाँ मैं 4 से 5 टेबलस्पून दही के ऐड करूँगी, जो कि इस चिकन को भूनने में खट्टा और मज़ेदार सा बना देंगे। 3, 4 या 5 आप कितने भी डाल सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। तो चलें इसको अच्छी तरह हिला के मैं इसको 3 से 5 मिनट फिर पकाऊंगी चिकन को, ताकि सारे साबुत मसाले और पिसे हुए मसाले जो हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से उसमें आ जाए। इसको मैं कवर कर देती हूँ 3 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि चिकन की क्या पोजीशन है, चिकन के अंदर तक मसाले अच्छी तरह से गए हैं या नहीं। देखिए कलर भी कितना खूबसूरत आया है और मसाला जो है इसका काफ़ी बन चुका है, अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। जो प्याज हमने ज़्यादा ब्राउन किया था, इससे लाइट भी और इससे डार्क भी कलर अच्छा नहीं लगता, कम से कम मुझे तो पुलाव में यही कलर फेवरेट है। तो उस जो हमने प्याज ज़्यादा ब्राउन किया था उसकी वजह से ये कलर और अच्छा आ गया। तो तकरीबन यहाँ पे चिकन भून चुका है अच्छी तरीके से। इसकी हीट आपने हमेशा मीडियम ही रखनी है जब तक कि चावल बन ना जाए, पूरा इसका पानी खुश्क ना हो जाए। आपने इसका फ्लेम याद रखें, इसका लो नहीं करेंगे आप जब तक कि इसका दम ना लगाया जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने चिकन को चारों तरफ से भून लिया है, इसकी बुनाई कर ली है। अब तकरीबन मेरे पास 1 किलो चावल थे और 1 से 1.25 किलो चिकन था, तो मैं इसमें बासमती राइस है, मैं 1.25 जग इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि 1 जग 1 लीटर के करीब होता है। ये देखिए इतना पानी इसमें जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इसको अच्छी तरह से हिला के पानी का बॉयल आने का वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे। तो चलें देखते हैं कि पानी हमारा बॉयल हो चुका है या नहीं। और मैं आपको इसके पानी में चावल डालने की एक राइट टेक्निक या इसका राइट टाइम आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इसका राइट टाइम है। जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, पानी पूरी तरह से बॉयल ना हो भी, उसी स्टेज पे आप इसमें चावल डालेंगे तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसमें मैं चावल डाल देती हूँ। ये पतीला थोड़ा सा हमारा छोटा है लेकिन चलेगा। कुकिंग टेक्निक्स यही होती हैं कि आप कम वसाइल में रहते हुए आप एक अच्छी चीज़ तैयार कर लें, यही कुकिंग टिप्स और एंड टेक्निक्स हैं। तो चलें चावल डाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला लेती हूँ और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखेंगे, इसको कम नहीं करेंगे। तो चलें इसका पानी खुश्क होता है तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए नाजरीन, यहाँ पे चावलों की ये पोजीशन है, पानी तकरीबन सूखने के करीब है हमारा। इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पे जो आपको बताया था सब्ज़ और लाल मिर्च दोनों काट के डाल दूँगी, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा और इसका एक्चुअल टेस्ट भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका पानी खुश्क होने तक इसमें 1 या 2 बार चम्मच चलाएंगे और फिर इसको दम दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि इस कदर कलरफुल से मज़ेदार से चावल हैं और चावल भी हमारे खड़े खड़े ही रहेंगे, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। बस 1 से 2 मिनट और इसका वेट करेंगे, उसके बाद इसको दम लगा देते हैं। तो चलें मैं इसको अब दम लगाने के लिए रखती हूँ। हीट इसकी बिल्कुल स्लो कर दूँगी और 4 से 5 मिनट इसको दम पे रख दूँगी। उसके बाद इसको हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए देखिए नाज़रीन, हमारा यहाँ पे पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आपके सामने ही मैं इसको डिश आउट करती हूँ ताकि आप देख सकें किस कदर कलरफुल इसका कलर्स कितने अच्छे आए हैं पुलाव के, और चावल भी हमारे खिले खिले हैं। ये देख सकते हैं आप, मैं आपके सामने ही इसको डाल रही हूँ। ये देखिए, इसी स्टाइल में आप बनाइएगा, मेरे स्टाइल को आप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है। ये देखिए, जो हमने इसमें सब्ज़ मिर्च डाली थी उसके भी कलर्स एज इट इज़ हैं। ये देखिए,
कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा चैनल या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।